ठीक है। टुडे अवर टॉपिक इज सॉइल। Soil mechanics is defined as the branch of engineering science which enable an engineer to know theoretically or experimentally the behavior of soil under the action of मीन्स की सॉइल मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसको हम स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम पता कर सके कि जो हमारी सॉइल है वो कैसे बिहेव कर रही है अंडर द सच कंडीशन सच एज लोड, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर एंड टेम्परेचर। ये क्या है? हमारी कंडीशंस है। ठीक है। फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें सॉइल की स्टडी क्यों करनी होती है? क्योंकि हमने क्या करना होता है, अपनी बिल्डिंग या फिर अपना रोड कंस्ट्रक्ट करना होता है सॉइल पे। ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि वेदर इट इज एबल दैट इट कैन रेजिस्ट द लोड ऑफ आवर स्ट्रक्चर। तो वी विल फाइंड आउट द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अंडर सच कंडीशंस लाइक लोड्स। लोड्स कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक लोड वो होते हैं जो एक जगह पे लगते हैं, और डायनेमिक लोड कौन से होते हैं? जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं विद द टाइम। ठीक है। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या है? अभी यहाँ है, चल रही है, उसकी क्या लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, वो क्या है? आपका डायनेमिक लोड है। और जैसे आपका घर है, आपकी बिल्डिंग है, ये क्या है? आपका स्टैटिक लोड है, क्योंकि वो एक पोजीशन पे रेस्ट पे होता है, मींस की एक जगह लगातार लगता रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज ए स्टैटिक लोड। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटी की वजह से आपको ये हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे अर्थ पे सरफेस पे मींस की एग्जिस्ट करता है उस वो ग्रेविटी की वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो उसका फोर्स जो है वो नीचे की तरफ ही लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस चीज को भी वो रजिस्ट करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर। अब हम सब जैसे हमारे रेनफॉल होता है। ठीक है। अब वाटर रेजिस्टिविटी कैसी है कि वाटर के अंदर कैसा एक्शन करती है? जैसे आपकी सॉइल आ जाती है परमेबल, इम्परमेबल। परमेबल होती है जिससे मींस की पानी पास हो जाता है, और इम्परमेबल होती है जिसमें से पानी पास नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। इसकी टेम्परेचर के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? जैसे हमारी कंक्रीट श्रिंक और एक्सपैंड होती है, वैसे क्या होती है? सॉइल श्रिंक और एक्सपैंड होती है। अब सॉइल अगर इसकी विद द वाटर अगर एक्सपैंड हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है कि कितनी एक्सपैंड हो रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अगर श्रिंक हो रही है तो उससे भी हमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब जो ये टर्म है सॉइल मैकेनिक्स, ये किसने हमें दी थी? तो जो अकॉर्डिंग टू कार्ल टरजागी, जो कार्ल टरजागी है, ये एक साइंटिस्ट था जिसने हमें सॉइल के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको हम फादर ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि यही एक शख्स है जिसने सबसे पहले सॉइल का मीनिंग मीन्स की सॉइल जो टर्म है वो हमें दी थी। Soil mechanics is application of law of hydraulics and mechanics to engineering problems. ठीक है। लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम dealing with the sediments and other unconsolidated accumulation of solid particle produced by mechanical or chemical disintegration of rock। अब क्या है, जो हमारी सॉइल है वो कैसे फॉर्म होती है? सॉइल जो है वो फॉर्म होती है बेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है। जो हमारे बड़े बड़े पत्थर या चट्टाने होती हैं उसकी जब बेदरिंग होती है, बेदरिंग होता है मीन्स की उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। तो जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो हमें फॉर्म होती है वो होती है सॉइल। ठीक है। अब ये डिसइंटीग्रेशन कैसे हो सकती है? मैकेनिकल भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है। ठीक है। मैकेनिकली मीन्स की ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे आपके रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से होता है, जैसे आपकी मीन्स की एयर चलती है उसकी वजह से भी हो सकती है, उसकी जैसे वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से भी कई बार डिसइंटीग्रेट होता है। ये सब मैकेनिकल में आ जाता है। और केमिकल कंपोजिशन में जैसे आपका रेनफॉल आता है। अब हमें पता है रेनफॉल में हमारे क्या मटेरियल होते हैं, गैसेज होती हैं, एसिड्स भी होती है। जैसे हमारे एसिड रेनफॉल होता है। तो जब ये स्ट्राइक करता है मीन्स की यहाँ पर हमारे जो क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। अब रॉक है और उसकी कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होगी, क्योंकि हर मटेरियल कुछ ना कुछ केमिकली कंपाउंड होता है। ठीक है। तो केमिकली जब डिस्क्लाइन होता है तो क्या होता है उसके बाद? केमिकली मीन्स की वो उसके जब वो उसके साथ मीन्स की रिएक्ट करता है मैकेनिकली और केमिकली डिसइंटीग्रेट।
तो कार्ल टरजागी मैकेनिकल और केमिकल कंपोजिशन। अब जैसे हमारा रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल हो रहा है तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ हम इसकी, जैसे हमको पता है कि केमिकल कंपोजिशन होती है, जैसे वाटर की केमिकल कंपोजिशन H2SO, फिर कई बार हमारी एसिड रेन होती है मीन्स की H2SO4 या HCl। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं हमारे वाटर के साथ, मीन्स की हमारे रॉक्स के साथ, रॉक की भी कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होगी, तो उसके साथ मिलकर ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा soil mechanics is the branch of science that deal with the study of physical property of soil and behavior of soil masses subjected to various type of forces। मीन्स की जो हम सॉइल मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, ये क्यों करते हैं और किस बेस पे करते हैं, ये क्या करता है, ये स्टडी करता है, डील करता है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल मासेस सब्जेक्टेड टू लोड। मीन्स की जो आपकी सॉइल है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज उसका बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कौन कौन सी, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स। ठीक है, इनके अंदर जो इसका बिहेवियर आता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। सिविल इंजीनियर मस्ट स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सच एज इट्स ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स की कहाँ से बनी है, जैसे मैंने बताया था कि सॉइल कैसे बनती है, दैट इज बेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन मीन्स की जो इसके पार्टिकल है उनके साइज, जैसे फाइन सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, कोर्स सैंड है, ये क्या है उसके पार्टिकल साइज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। अबिलिटी ऑफ ड्रेन वाटर, ड्रेन वाटर में इसकी वेदर इट इज एबल टू वाटर पास थ्रू इट और नॉट। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी डील विद द दैट इज हाउ मच सॉइल इज कंप्रेसिबल। मींस की जैसे आप लोड प्रोवाइड कर रहे हो तो कितना वो जो है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है कि आपस में एक दूसरे के साथ कितने टाइटली बॉन्ड है। जैसे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड क्या होता है कि सॉइल अपने साथ से दूसरी सॉइल को छोड़ देती है, आपस में जो उसकी बॉन्डिंग है उसको छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है, दैट इज नोन एज शेयर। एंड लोड बेरिंग कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी मीन्स की जितना आप लोड प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर ये सेटल तो नहीं हो रही, ये ना हो कि आपने उसके ऊपर लोड प्रोवाइड किया और ये नीचे धस जाए, मीन्स की नीचे बैठ जाए सॉइल, तो क्या होगा उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम है, मीन्स की वो लोड को रेजिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द सब डिसिप्लिन ऑफ civil engineering that involve application of principle of soil mechanics and rock mechanics। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इन्वॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो किससे फॉर्म होती है, रॉक से, तो हमें स्टडी ऑफ रॉक भी करनी पड़ती है टू डिजाइन द फाउंडेशन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई जगह हम बड़े बड़े रॉक्स प्रोवाइड करते हैं अपनी फाउंडेशन में या रिटेनिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इनकी स्टडी के लिए हमें ये जरूरी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्ल टरजागी। कार्ल टरजागी इन 1883 टू 1963। ठीक है, कार्ल टरजागी हैज ओपन